मार्च 2026 का लक्ष्य है कि ये आज की डेट में जो हमारा टोटल बिजनेस है 35,418 करोड़, इसको 40,000 करोड़ तक लेके हम लोग जाएंगे, जिसमें 24,000 करोड़ हमारा डिपॉजिट रहेगा और 16,000 करोड़ हमारा एडवांस रहेगा। एडवांस बढ़ाने के लिए हमारा इस बार का जो मेन फोकस है, एग्रीकल्चर तो हम करते ही हैं, रिटेल में भी हम लोग अच्छा किया है, लेकिन इस बार हमारा मेन फोकस रहेगा एमएसएमई के ऊपर। एमएसएमई में आप सबको पता है कि जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है एमएसएमई सेक्टर से होता है, इसीलिए रिटेल और एमएसएमई ग्रोथ के लिए ये छिमाही के अंदर हमने फेस्टिवल बोनंजा स्टार्ट किया है 1 अक्टूबर से, ये 31 दिसंबर तक रहेगा। इस पीरियड में कोई भी हाउसिंग लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस या एमएसएमई लोन, इसमें कोई प्रोसेसिंग फी और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस नहीं लगेगा। बाकी एमएसएमई लोन को बढ़ावा देने के लिए जैसे अभी हमारे स्टेट के अंदर 31 क्लस्टर्स है, जो क्लस्टर्स है एमएसएमई के जो क्लस्टर्स है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे फाइनेंस करने के लिए। और एमएसएमई लोन बढ़ाने के लिए जो अभी आप लोगों ने देखे होंगे पीएम विश्वकर्मा स्कीम 17 सितंबर को लॉन्च हुआ है, वो सारे बैंक में एप्लीकेबल होगा, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा कैसे बेहतर ढंग से कर पाए कि जैसे स्टेट के अंदर जो कि बाकी स्कीम्स जैसे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हो गया या पीएम स्वनिधि हो गया जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, या पीएमईजीपी स्कीम हो गया, उसमें जैसे हम लोग सबसे आगे चल रहे हैं, ऐसे ही पीएम विश्वकर्मा स्कीम में हम भी लीड करना चाहते हैं। इसीलिए हमने ये स्कीम भी लॉन्च कर दी है। इसमें 3 लाख तक लोन मिलेगा, 2 फेजेस में मिलेगा। फर्स्ट फेज में 1 लाख तक दिया जाएगा, जो 18 महीने के अंदर रिपे कर देगा। सेकंड फेज के लिए 2 लाख मिलेगा, वो 36 महीने के अंदर रिपे करनी है। और इसमें सबसे बड़ा अच्छा ये जो स्कीम अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इसको जो लॉन्च किया है, इसके पीछे मतलब बड़ा अच्छा सोच है कि जो रूरल आर्टिसंस या जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं या जो गुरु शिष्य का परंपरा है या जो फैमिली का मतलब जैसे फैमिली मेंबर्स ही उसमें कर रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उनको कैसे आत्मनिर्भर बना जाए, उसी को लक्ष्य में रख के ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम किया गया है। और इसके अंदर सबसे अच्छा है कि इसमें 5 दिन का ट्रेनिंग है। 5 दिन में ट्रेनिंग में भी पर डे 500 करके मिलेगा 2500 कैंडिडेट को, और उनको एक 15,000 का एक टूल किट के लिए उनको वाउचर भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद बैंक से 1 लाख का लोन मिलेगा। तो ये भी हम फाइनेंस करेंगे, सीजीटी एमएससी में हम फाइनेंस करेंगे, फूड प्रोसेसिंग का भी करेंगे। तो एमएसएमई के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। रिटेल में हम ऑलरेडी 35% ग्रोथ सालाना हम कर रहे हैं, इसमें करेंगे। और एग्रीकल्चर तो हमारा कोर कॉम्पिटेंसी है, लेकिन इस बार हमने एक जो होते हैं कि छोटे व्यवसायी होते हैं या यही हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, एक सबका अगर कोई व्यवसाय करता है उनके पास एक अकाउंट होना चाहिए। सेविंग्स अकाउंट में वो बिजनेस का काम नहीं कर सकते, तो ये करंट अकाउंट होना चाहिए। आप अगर बाकी बैंकों में देखेंगे करंट अकाउंट के लिए सबका किसी का 5,000 का मिनिमम बैलेंस जरूरत होगा, किसी का 10 जरूरत होगा, किसी का मतलब क्वार्टरली एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन नहीं होगा ज़्यादा चार्जेस होगा। लेकिन हमने करंट अकाउंट एक एसएचजीपी सरल आज हमने लॉन्च किया है, तो उसमें कोई मिनिमम कितना जमा करने का जरूरत नहीं है, 0 बैलेंस में ये खोलेगा। उसके अंदर हम प्लैटिनम डेबिट कार्ड देंगे, उसमें फ्री में, उसमें 2 लाख तक रहेगा एक्सीडेंटल बेनिफिट, और उनको इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड करेंगे। मेरे को आप सबको बताते खुशी हो रहा है कि आज हमारा जो है इंटरनेट बैंकिंग भी लॉन्च हो गया हमारे बैंक में, जो कि हमारा बहुत दिनों से ये चल रहा था कि कैसे ग्रामीण बैंक में ये सुविधा दिया जाए। 2-4 आरआरबी ने पहले इसको कर दिए थे, हमें अभी मतलब टॉप 5 में हम लोग है, जो कि हमने आज इसको इंटरनेट बैंकिंग लॉन्च किया है। तो वो करेंट अकाउंट जो हमने ये एसएचजीबी सरल लॉन्च किया है, उसमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है। जो खुलेगा उसको डेबिट कार्ड फ्री में दिया जाएगा, उसको पर्सनलाइज चेकबुक दिया जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी सब दिया जाएगा विथ 0 बैलेंस। कोई बैलेंस का ये नहीं है।
अगर हम क्वार्टरली बैलेंस देखें, सिर्फ 1000 रुपये हमने रखा है कि अगर एक बार 20,000 एक बार जमा हो गया तो उसका पूरा हो गया, क्वार्टर का बैलेंस मेंटेन हो गया। तो ये है, लेकिन जितने भी करंट अकाउंट हम खोलेंगे सबको QR कोड प्रोवाइड करेंगे। आजकल जैसा है कि कोई अगर डिजिटल ऑनबोर्डिंग करता है तो गवर्नमेंट का बहुत सारा बेनिफिट उसके लिए है। ये जो PM विश्वकर्मा स्कीम है, इसके अंदर भी है, अगर आप किसी को हैंडीकैप्स के दे देते हैं या कोई रूरल आर्टिसान को लिए देते हैं, अगर वो डिजिटल ऑनबोर्डिंग करता है, जैसे QR कोड हम अगर उसको प्रोवाइड कर देंगे तो उसको 100 रुपीज और मिलेगा पर मंथ गवर्नमेंट की तरफ से, 1 रुपीज फॉर ट्रांजैक्शन, मैक्सिमम 100 ट्रांजैक्शन के लिए। तो यही सब सुविधाएं देके हम हमारा MSME लोन को बढ़ावा करेंगे, रिटेल लोन में भी करेंगे, और एग्रीकल्चर में जैसे एग्रीकल्चर का जो मेन आज की डेट में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के ऊपर लोन दे रहे हैं, या आपका जो FPO के ऊपर फाइनेंसिंग हो रही है। FPO का फाइनेंसिंग मैंने पिछले बार उसको बताया था, जो मैक्सिमम यूनिट फाइनेंसिंग वो सिर्फ ग्रामीण बैंक ही कर रहा है FPO के ऊपर। जो एक गवर्नमेंट का बड़ा सपना है कि कैसे मैक्सिमम FPO ऑर्गेनाइज करें, इसको इनिशिएटिव नाबार्ड दे रहा है। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम मूव कर रहे हैं कि हम मार्च 2024 तक कैसे 40,000 करोड़ बिजनेस में पहुंचे। अगर फाइनेंशियल बाकी जो पैरामीटर्स होता है CRAR, अगर हम हमारे बैंक के देखेंगे तो ये 14% पहले था सितंबर 22 में, आज की डेट में बढ़कर ये 15% भी हो चुका है। उसी हिसाब से मेरे को मतलब बड़ा गर्व हो रहा है आप सबको बताते हुए, क्योंकि आप सब हमारे स्टेट के ही है। तो हरियाणा का ये जो ग्रामीण बैंक है, ये आज की डेट में ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट RRB इन द कंट्री।